गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना करंट अफेयर के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय दिवस। भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय दिवस हैं जो राष्ट्र स्तर के ऊपर उनकी घोषणा होती है? तो सुनिएगा, अगर मैं पूछूं भारत के राष्ट्रीय दिवस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर भारत के केवल 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। ठीक है ना, भारत में केवल 3 ही राष्ट्रीय दिवस है। सर कौन कौन सा? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक होता है बेटा जी गांधी जयंती। ठीक है ना, गांधी जयंती। भारत के 3 ही राष्ट्रीय दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। क्लियर? अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे हमारा देश भारत है, अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि भारत देश का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यानी कि संविधान बना, तो आप बोलोगे सर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारे देश में लागू कब हुआ? तो यहां पर देखो, संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। अब मैं तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूं कि भारत के अंदर 3 राष्ट्रीय दिवस है, एक स्वतंत्रता दिवस है, एक गणतंत्र दिवस है और एक गांधी जयंती है। ठीक है ना? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत को संविधान लागू किया, यानी भारत में संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ तो भारत बन गया गणतंत्र दिवस। ठीक है ना, ये क्या बन गया? गणतंत्र बन गया, याद रखना। और आज का अपना जो वीडियो है, तो उस वीडियो का नाम है आओ जाने गणतंत्र दिवस के बारे में। आओ जाने गणतंत्र दिवस के बारे में, कि आखिर गणतंत्र दिवस पे क्या क्या होता है, और गणतंत्र दिवस हमारा संविधान लागू हुआ इसलिए मनाया जाता है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल से पढ़े। सबसे पहले हेडिंग ये डाल लो, आगे मैं स्टार्ट करता हूं बेटा जी। ओके, डन बेटा, करो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य देश बना अपना भारत। जो अपना गणराज्य, जो देश बना भारत, इसकी घोषणा सबसे पहले कब हुई? तो याद रखना कि भारत आज के बाद में गणराज्य देश कहलाएगा, तो इसकी घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर तुमसे पूछ ले कि ये घोषणा की किसने थी, ये जो घोषणा हुई थी ये किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ये जो घोषणा की थी, ये घोषणा किस व्यक्ति ने की थी? तो याद रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। किसने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखना, क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसकी घोषणा की थी कि आज के बाद में भारत देश एक गणराज्य देश होगा। इसकी घोषणा सबसे पहले किसने की थी?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब कोई पूछ ले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या था उस समय, तो रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना ये कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था। ठीक है ना, समझ में आई बात ये कि आज के बाद में भारत एक गणराज्य देश बन गया। इसकी घोषणा हुई 26 जनवरी 1950 को। सर किसने घोषणा की थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने घोषणा की थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्लियर। सर कितने बजे, उस समय क्या था, तो याद रखना सुबह 10:18 AM पर। ठीक है ना, और दिन था गुरुवार। ठीक है ना, सुबह 10:18 पर, और क्या था, गुरुवार को, गुरुवार के दिन ये घोषणा हुई थी। समझ में आई मेरी बात ये। अब सुनो, आज के बाद भारत एक गणराज्य देश बन गया है। इसकी घोषणा की थी 26 जनवरी 1900, कितने बजे, 10:18 पे। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि जब देश के अंदर गणतंत्र लागू हो गया, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नियम लागू हो गया, उस समय गवर्नर जनरल का क्या करें, तो उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके कर दिया राष्ट्रपति। क्या कर दिया, राष्ट्रपति। तो याद रखना 10:18 के ऊपर देश में घोषणा की गई कि आज से अपना संविधान लागू हो गया, और उसके 6 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद, यानी कि NOTE नोट, ध्यान से सुनना, 10:24 पर, सुबह 10:24 के ऊपर, ठीक है ना, देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। ठीक है ना, 10:24 बजे, सॉरी AM पर, सुबह के 10:24 AM पर, है ना, पर देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। अब कोई पूछ ले कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब शपथ ली थी, यानी कब बना था, तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली, राष्ट्रपति बन गए भाई साहब। क्लियर। अब एक बात और सुनो गौर से, सुबह के 10:18 पर अनाउंस हुआ कि आज के बाद में देश गणराज्य हो गया है। उसके 6 मिनट बाद 10:24 के ऊपर देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गया, उन्होंने अपनी शपथ ले ली। जब कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है ना, या फिर 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के सम्मान में, उस समय 1950 में जब 1950 गणतंत्र घोषित किया गया, तब 30 तोपों की सलामी दी गई थी राष्ट्रपति को। कितनी तोपों की, 30 तोपों की, याद रखना। उस समय 30 तोपों की सलामी दी गई, 30 तोपों की सलामी दी गई थी उस समय, याद रखना। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, तो वर्तमान में 21 तोपों की, याद रखना। वर्तमान में कितनी की दी जाती है, वर्तमान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह बात ध्यान में रखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। गणतंत्र दिवस के ऊपर राष्ट्रपति के सम्मान में कितने तोपों की सलामी दी जाती है, तो आप उत्तर बोलोगे 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
लेकिन जब भारत का पहली बार जब राष्ट्रपति ने था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, उस समय राष्ट्रपति के सम्मान में कितनी तोपों की सलामी दी गई थी? तो 30 तोपों की सलामी दी गई थी, और वर्तमान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, 26 जनवरी के ऊपर ही, इसलिए और भी मस्त मस्त बातें बताऊं। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, कीजिए बेटा नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखो प्रश्नों को। गणतंत्र दिवस अपना मेन टॉपिक ही आज यही है, ठीक है ना। देखो गणतंत्र दिवस अगर तुमसे पूछ ले कि गणतंत्र दिवस की शुरुआत कितनी तारीख से होती है और कब तक चलता है, तो याद रखना गणतंत्र दिवस है ना 23 जनवरी से 23 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाया जाता है। याद रखना 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को शामिल किया गया, और महात्मा गांधी के जो शहीद दिवस है वहां तक, यानी कि शुरुआत की 23 जनवरी से और 30 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाया जाता है बेटा। तो इसलिए याद रखना गणतंत्र हमारा देश हुआ 26 जनवरी को, लेकिन दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कंटिन्यू गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज के बाद याद रखना इस बात को। 23 जनवरी से क्यों सर? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी का, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, इस बात को ध्यान में रखना अच्छी तरह से कि गणतंत्र दिवस है वो 23 जनवरी से शुरू होके 30 जनवरी तक चलता है। क्लियर? गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण कौन करता है और कितनी बार करता है? तो याद रखना गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। केवल एक बार। कितनी बार करता है? एक बार। अब ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है कि गणतंत्र दिवस के समय राष्ट्रपति ध्वजारोहण कितनी बार करते हैं, तो याद रखना एक बार ही करेंगे। अगर ये तो देश के लिए है, अगर तुम्हें राज्य में पूछ ले तो कि गणतंत्र दिवस के समय राज्य में ध्वजारोहण कौन करता है, तो राज्य में याद रखना राज्यपाल। याद रखना इस बात को, राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। ये बात ध्यान में रखना, राज्य में ध्वजारोहण कौन करता है 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, तो याद रखना राज्य में करता है राज्यपाल, जबकि पूरे देश में करते हैं राष्ट्रपति, केवल एक बार। अगर कोई पूछ ले कि गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण कहां होता है, तो कई तो लाल किला बता देते हैं, कई कहां बता देते हैं। तो याद रखना गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण का जो स्थान होता है वो होता है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, याद रखना इस बात को बेटा। याद रखना गणतंत्र दिवस का ध्वज किस स्थान पर फहराया जाता है, तो याद रखना कर्तव्य पथ के ऊपर। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। सर गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय गान को कितनी बार बजाया जाता है, तो याद रखना 2 बार। 2 बार बजाया जाता है, बजाया जाता है। याद रखना बेटा जी इस बात को कि गणतंत्र दिवस के समय राष्ट्रीय गान को 2 बार बजाया जाता है। अब कोई तुमसे पूछ ले कि जब गणतंत्र दिवस होता है तो वो कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि उनका कारवां परेड कहां से शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है, तो शुरू होती है रायसीना के पहाड़ी से या रायसीना हिल से होती हुई राजपथ पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य पथ, ठीक है ना। कर्तव्य पथ पे जाती है, फिर इंडिया गेट से होती हुई लाल किले पे जाके खत्म हो जाती है। यानी कारवां कहां से शुरू होता है, तो कारवां शुरू होता है रायसीना हिल से। रायसीना हिल, रायसीना हिल के बाद में जाती है डायरेक्ट कर्तव्य पथ, राजपथ बोलते हैं जिसको, कर्तव्य पथ या राजपथ, ठीक है ना, कर्तव्य पथ। और उसके बाद में जाती है इंडिया गेट, इंडिया गेट,
और इंडिया गेट से होती ये चली जाती है लाल किला, और लाल किला के अंदर जाके इसका दी एंड हो जाता है, यानी कि लाल किला पे जाके समाप्ति। समझ गए? ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, याद रखना। आज के बाद जब भी गणतंत्र दिवस आए तो दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, सर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 23 जनवरी से ही मनाना शुरू कर देते हैं और 30 जनवरी तक गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। ध्वजारोहण सर राष्ट्रपति करता है कर्तव्य पथ के ऊपर, राष्ट्रीय गान को 2 बार बजाया जाता है, और सर ये कारवां ना रायसीना की पहाड़ी से शुरू होता है और लाल किले तक जाके एंड हो जाता है। बात समझ में आई? याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं हर बार की तरह की बात बोलूंगा, बेटा जी कमेंट करो, शेयर करो, और बच्चों को बोलो कि सब्सक्राइब करें बेटा। ओके, नोट करो बेटा फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते शुरुआत। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, सन 1950 को भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर इसका प्रोग्राम कहाँ हुआ? ठीक है ना, इनका प्रोग्राम कहाँ पर हुआ? तो याद रखना, इरविन स्टेडियम में। किसमें हुआ था? इरविन स्टेडियम। याद रखना किसमें? इरविन स्टेडियम। हेलो बेटा जी, किस पे हुआ था? इरविन स्टेडियम में हुआ था बेटा जी। किसका? भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस सन 1950 में हुआ था। स्थान था इरविन स्टेडियम। इसके मुख्य अतिथि देखो, 26 जनवरी के दिन हमेशा हम विदेशी लोगों को यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाते हैं। जब भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस हुआ था, जब प्रथम गणतंत्र दिवस था, उस समय मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? तो याद रखना, राष्ट्रपति सुकर्णो। किसको बुलाया गया था? राष्ट्रपति सुकर्णो। सुकर्णो, याद रखना, राष्ट्रपति सुकर्णो। अब आपको यह बात समझ जानी चाहिए कि राष्ट्रपति सुकर्णो सर कहां का था? ये इंडोनेशिया। ये कहां का था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का था भाई ये बंदा। एल्लो, ठीक है ना। तो याद रखना, भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? सर 1950 में मनाया गया। किस स्थान पर मनाया गया? इरविन स्टेडियम में मनाया गया। सर इसके मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो इंडोनेशिया के थे। क्लियर? अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक नाम आया इरविन स्टेडियम, ठीक है ना। तो यहां पर देखो NOTE नोट करके लिख लेना एक बात, जो ये इरविन स्टेडियम है, इरविन स्टेडियम है, ठीक है ना, इसका नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम रखा गया था। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल स्टेडियम रखा गया, और वर्तमान में इसका नाम चेंज फिर कर दिया गया है। पहले इरविन स्टेडियम था, फिर नाम चेंज करके कर दिया नेशनल स्टेडियम। अब नेशनल स्टेडियम का थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिया है, और अब बोला जाता है इसको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अब ये बोला जाता है इसको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्लियर? इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, और भी मैं आगे बढ़ता हूं, पहले इसको नोट करो बेटा फटाफट, ठीक है? कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 1950 के बाद में अगला गणतंत्र दिवस सन 1951 में आता है, दूसरा गणतंत्र दिवस सन 1951। मैं पूछूं कि दूसरा गणतंत्र दिवस सन 1951 में कौन से स्थान पर मनाया गया? क्या रखना? किंग्स वे। किंग्स वे,
कौन से मनाया गया था? किंग्सवे के ऊपर, ये स्थान है किंग्सवे, उस पर यह मनाया गया। उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना, नेपाल का राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। याद रखना, राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, दिख जाएगा साथ मेरे हिसाब से सबको नाम, विक्रम शाह आ गया ना एंडिंग तक? हाँ ठीक है। तो मुख्य अतिथि राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। सर कहाँ का था ये बंदा? नेपाल का। इसको बनाया गया मुख्य अतिथि के रूप में, नेपाल का। अब सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, जब भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया सन 1950 में, तब कोई भी इसकी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी। चलो मैं समझाता हूं। जैसे अभी 26 जनवरी होता है, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो अर्ध सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, आपको 26 जनवरी के दिन छुट्टी रखनी ही पड़ेगी। ये सरकार के आदेश है, ये संविधान के अनुसार बोला गया है। अब सुनो, जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब यहां पर छुट्टी नहीं हुई थी किसी भी कार्यालय की। लेकिन जब 1951 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तब राष्ट्रीय दिवस के रूप में अवकाश की घोषणा की गई। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये अच्छी तरह से याद रखना कि पहली बार ध्यान से सुनना बेटा जी, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मजा आता है। पहली बार राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की। यह घोषणा की कि आज के बाद कभी भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो चाहे कोई भी कार्यालय हो, सबकी छुट्टी कर दी जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता राष्ट्रीय अवकाश, राष्ट्रीय दिवस। समझ गए मेरी बात? ये अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, एक नाम हुआ करता था किंग्सवे। क्लियर? इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया राजपथ। राजपथ को ही पहले बोला जाता था क्या? किंग्सवे। और किंग्सवे का नाम चेंज करके क्या कर दिया? राजपथ। और वर्तमान में राजपथ का नाम चेंज करके कर दिया कर्तव्य पथ। याद रखना इस बात को, ये तीनों नाम एक ही बात है। चाहे आप किंग्सवे बोल दो, चाहे राजपथ बोल दो, या कर्तव्य पथ बोल दो, एक ही बात है। कोई दिक्कत? क्लियर? फटाफट नोट कीजिए बेटा, इसको कीजिए बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ध्यान से सुनना। गणतंत्र दिवस 1952 यानी कि तीसरा गणतंत्र दिवस, 50, 51, 52 तीसरा गणतंत्र दिवस है ना, ये कहां पर मनाया गया? तो आप बोलोगे सर ये लाल किला में मनाया गया। लाल किला कहां पर मनाया गया? लाल किला के अंदर। अब एक बार गौर से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार सन 1952 में कोई भी मुख्य अतिथि विदेश का शामिल नहीं हुआ, और ऐसा भारत में लगभग 1 2 3 4 5 बार हो चुका है। कब? सन 1952, 53, 66, फिर 2021 और 2022। याद रखना, ये 5 सन ऐसी है, सन 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022, यहां पर कोई भी मुख्य अतिथि बाहर से इनवाइटेड नहीं हुआ था, यानी कोई मुख्य अतिथि विदेशी नहीं थे। 1952, 53, 66, 2021 और 2022, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। पहली बार सेना बैंड ने किसका मनपसंद गीत अबाइड विद मी की धुन बजाई, जो आज तक हर साल बजती है? 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा
एक ढोल से और इनसे एक धुन बजाई जाती है ना। वो धुन एक संगीत है, एक गीत है जिसका नाम है अबाइड विद मी। ये गीत है। ये किसका मनपसंद गीत हुआ करता था, जो सबसे ज्यादा उनको बहुत ज्यादा पसंद था? तो महात्मा गांधी। याद रखना, ये किसका था? महात्मा गांधी। क्लियर? किसका था मनपसंद गीत? महात्मा गांधी। पहली बार जो अब गणतंत्र दिवस, वर्तमान में गणतंत्र दिवस पर जो धुन बजाई जाती है ना, वो पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में। 1952 में लाल किला जो है वहां पर मनाया गया था। इस दिन कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे। ऐसी घटना 5 बार हो चुकी है। 1952 में हुई है, 1953 में हुई है, 1966 में हुआ है, फिर 2021 में हुआ है और 2022 में हुआ है। सेना ने पहली बार एक मनपसंद गीत जिसका नाम है अबाइड विद मी की धुन बजाई, जो आज तक बजती आ रही है। ये किसकी मनपसंद गीत था? महात्मा गांधी का। याद रह जाएगा। गणतंत्र दिवस, और यहां पर मैं लिख देता हूं गणतंत्र दिवस सन 1955। याद रखना, किसकी बात करें? 2 मिनट को मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस 1955, किसकी बात करेंगे अब? 1955। 54 में इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं था। अब मैं डायरेक्ट 1955 पे लेके चलता हूं। अगर मैं पूछूं कि 1955 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो किस स्थान पर मनाया गया था, तो याद रखना राजपथ पर। किस पे मनाया गया था? राजपथ। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे मनाया गया था बेटा जी? राजपथ के ऊपर। क्लियर? अब सुनो ध्यान में, राजपथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? किंग्सवे के नाम से। किससे? किंग्सवे। फिर इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया? राजपथ। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है कि राजपथ पर पहली बार परेड कब की गई थी? राजपथ पर पहली बार परेड कब की गई थी? तो याद रखना 1955 में। मैं बात लिखवा देता हूं, क्या? राजपथ पर पहली बार परेड की गई कब? 1955 में। याद रखना इस बात को। राजपथ पर पहली बार परेड कब की गई थी? तो 1955 के गणतंत्र दिवस 1955 में। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ ले इसके ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया? मुख्य अतिथि के रूप में सन 1955, तो याद रखना गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को। मलिक गुलाम मोहम्मद को। किसको? गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को। किसको? गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया। ठीक है ना सर? ये कहां का है? पाकिस्तान। ठीक है ना? ये कहां का था? पाकिस्तान। ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको सबको नोट कर लेना। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, अगर 26 जनवरी का प्रश्न आएगा तो इससे हटके प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप इनको विशेष करके याद रखना, जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं। क्लियर? आगे हम बढ़े, इनको नोट करो। और प्लीज बेटा आप ये कम से कम कमेंट तो दिया करो ना। ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लिख के दिया करो हाँ कि सर अच्छा है कि नहीं है, क्या नहीं है। आप बोला करो यार, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो इसमें तुम लोग लूज हो गए बेटा। ठीक है ना? प्लीज बेटा कमेंट करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बेटा जी। ओके, नोट कीजिए फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए अब करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब करंट अफेयर यानी कि आप ये बोलो कि 26 जनवरी 2023 जो अभी वर्तमान में हुआ, ठीक है ना? अगर मैं आपको कह दूं कि 26 जनवरी 2023 को, 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो याद रखना 74वां गणतंत्र दिवस। कौन सा गणतंत्र दिवस था?
74वां 74वां एक गणतंत्र दिवस था सर, किस स्थान पर मनाया गया? तो याद रखना कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य पथ के ऊपर। हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी राष्ट्रपति है। मुख्य अतिथि किसको बुलाया गया? तो मिस्र के राष्ट्रपति को, जिसका नाम है अब्दे फतेह अल सीसी। क्या नाम है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नाम भी थोड़ा लंबा चौड़ा भाई इसका, अब्दे, ठीक है ना, राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल, नाम दिख रहा है ना, अल सीसी, फतेह अल सीसी, ठीक है ना सर। कहां का? ये मिस्र का। ये कहां का बंदा है भाई? मिस्र का। क्लियर? 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था? तो याद रखना जन भागीदारिता, ठीक है ना, जन भागीदारी, जन भागीदारी, याद रखना। क्लियर? सन 2023 में अभी जो हाल ही में 26 जनवरी मनाया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें अलग अलग राज्यों से झांकियां शामिल की गई थी। तो टोटल झांकियां थी 23। कितनी झांकियां थी? 23। यानी कि इस गणतंत्र दिवस के ऊपर अलग अलग राज्यों से 23 झांकियों को शामिल किया गया था। समझ गए? अगर तुमसे कोई पूछ ले किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, किस राज्य की झांकी को, तो याद रखना उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला, उत्तराखंड को, याद रखना। क्लियर? अगर पूछ ले कि उत्तराखंड की जिस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला उसका विषय क्या था, तो याद रखना वन्य जीवन और धार्मिक थीम, ठीक है ना। क्या था? वन्य जीवन तथा वन्य जीवन और धार्मिक थीम, धार्मिक थीम। क्लियर? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और प्लीज बेटा कमेंट बताना कि कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ के। क्लियर बेटा जी? और भी मैं बातें बताऊं लास्ट में, और मुख्य मुख्य बातें बताऊं, इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न और देखो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस का टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले देख लो आराम से, सर्वाधिक किस देश से मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में शामिल हुए? यानी कि कौन कौन से देशों से जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, तो किस देश से सबसे ज्यादा मुख्य अतिथि बुलाए गए? तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हैं इंग्लैंड, और दूसरा है फ्रांस। इनसे सबसे ज्यादा बुलाए गए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री, तो याद रखना इंगलक, देखो क्या नाम है, याद रखना इंगलक। नाम भी इतने उठपटांगे पूछो मत, चिनावाट, इंगलक चिनावाट, चिनावाट। सर ये कहां की है बंदी? थाईलैंड। कहां की है? थाईलैंड की। ये कब की बात है? 2012 में। कब की बात है? जब 2012 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब पहली महिला प्रधानमंत्री शामिल मुख्य अतिथि के रूप में हुई थी। किस देश की? थाईलैंड की, याद रखिएगा, थाईलैंड। क्लियर? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एसएससी के एग्जाम में 2 बार प्रश्न आ चुका है, याद रखना इस बात को। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद रखना वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आज का अपना चैप्टर खत्म हो गया।
सही से बताना बेटा कैसा लगा। क्लियर? कल हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। आप नोट कर लीजिए।